हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 14 दिसंबर 2020 को हुए LNMU पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस सभी 100 प्रश्न का आंसर की भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो सब्सिडी का पेपर हुआ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ है, जिसमें कि 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न में से आपको 80 प्रश्नों का ही जवाब देना था और समय आपके पास 1.5 घंटे का था। तो दोस्तों, मेरा पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव, ये आया हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हेमू। अगला क्वेश्चन आया हुआ था आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की। तो ये अबुल फजल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो ये 1707 ईस्वी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था। तो ये राणा सांगा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो ये जहांगीर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे आंसर होगा सही, वहाँ पे मैं राइट साइड में इस तरह से नहीं किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने किसी से क्वेश्चन अवेलेबल किया हूँ और वो जो है बी मारा था, लेकिन बी गलत है, आंसर सी होगा औरंगजेब। इसी प्रकार गुलबदन बेगम कौन थी। तो एक लेखक थी, नर्तकी गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन होगा लेखक। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने अपना मकबरा कहाँ बनाया। तो ये सासाराम में बनाया। अगला, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था। तो ये मुमताज महल के स्मृति में। अगला क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो ये तुर्की में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुआ। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन, नूरजहां पुत्री थी। तो ये मिर्जा गियास बेगम की पुत्री थी। और दोस्तों, ये जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अराउंड मेरे गेस से 84 प्लस क्वेश्चन मेरे गेस से आया हुआ है। मैंने जब आंसर को मैच किया तो मुझे पता चला। ये सारा क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ। शेरशाह का बचपन नाम क्या है। तो ये शेरशाह के बचपन का नाम क्या। तो ये फरीद खां। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। और 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था। तो ये नुसरत खां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। तो ये अकबर ने करवाया। अगला, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। तो ये बहादुर शाह हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, मुगल कालीन मुख्य उद्योग था। तो ये बी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। 18 नंबर, टोडरमल संबंधित है। तो ये भू राजस्व सुधार से, यानी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की। तो ये अकबर ने लागू की, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल शासन काल में शहर का प्रधान कौन हुआ करता था। तो वो कोतवाल हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, अमल गुजार था। तो ये भू राजस्व पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन 22, जुकात था। तो ये क्या था। तो एक प्रकार का यह कर था, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया। तो ये 1564 ईस्वी में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया। तो ये शेरशाह सूरी होगा दोस्तों, मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, सी ऑप्शन हो जाएगा। निर्गुण भक्ति का प्रचार किसने किया। तो ये गुरु नानक ने किया। मीराबाई गलत होगा, डी ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ। तो ये सिकंदरा में हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन गलत होगा। आगे है दोस्तों, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28, अकबर का प्रतिशासक कौन था। तो ये बैरम खां हुआ करता था। 29 नंबर दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी संरक्षक था। तो ये शाहजहां का। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्रो वर्नियर था। तो ये कौन थे ये फ्रांसीसी यात्री, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, और फ्रेंच ट्रैवलर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका मैं टिक नहीं लगाया हुआ हूँ क्योंकि तब मुझे नहीं पता था, अभी सर्च किया हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ऑप्शन ये सही होगा। 31 है, अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार कौन था। तो ये
टोडरमल। अगला क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? तो ये मानसिंह हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 33, जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है? तो ये आगरा में। किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे की कैद में बिताए? तो ये शाहजहां हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर। 35, ऐसा करना, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो हमें कमेंट्स कर बताना, लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन ये ए या फिर बी होगा, है ना। इस दोनों पे मेरा ज़्यादा ये जा रहा है, मैंने इसका शायद भूल गया उसका आंसर। आगे चलते हैं 36, ये बोल रहा है GTB रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह, सारा बता चुका हूँ मैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां, सारा बता चुका हूँ दोस्तों। सी ऑप्शन। आगे है और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया, तो ये कौन थे? सर थॉमस रो, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए? तो ये सूरत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये अकबर। ये सब बुलेट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते अब। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो ये नक्शबंदी में दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा, बी गलत है, इसको याद रखना। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आप ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ही सही गलत कर बैठना। जहाँ पे मैंने सिंगल टिक लगाया हूँ और लेफ्ट साइड में तो वो सही है, लेकिन जहाँ पे मैंने राइट साइड में टिक किया हूँ समझिए वो सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो सेना हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो ये शाहजहां के पीरियड में। और यही कारण है दोस्तों कि शाहजहां को ये जो है ना स्थापत्य कला का स्वर्ग युग कहा जाता है, इसके पीरियड को, शाहजहां के टाइम का। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की? तो ये सूर्यवंश का। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं 45 क्वेश्चन पर। 1529 के घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो ये महमूद लोदी को। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन कहाँ का रहने वाला है, संबंधित था? तो ये ग्वालियर MP का दोस्तों, याद रखना, ग्वालियर MP में, मध्य प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया? तो ये अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन, 1867 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया? तो ये बीजापुर हो जाएगा। आगे चलते हैं 49, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? तो ये जहांगीर हो जाएगा, आप इसको याद रखना। तो ये 49 था। चलिए 50 से हम अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। ये जितना क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि 84 अराउंड 84 क्वेश्चन मेरे अपने गेस से आया हुआ है, जो कि मैं केवल 8-9 वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो से आया हुआ है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वो बाबर है दोस्तों। अगला, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक? तो ये विवेकानंद। आगे चलते हैं दोस्तों, 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये A.O. ह्यूम ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों में कौन लिया था भाग? तो ये आप बताना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये इसका आंसर आपको बताया हुआ हूँ। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये याद रखना। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र जैसे ही हट जाएगा तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखना। 55 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। 1857 का विरोध कब आरंभ हुआ? तो ये 10 मई 1857 को आरंभ हुआ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा। और आपको बता दूं, आप ये बताना कि बिहार से इसका कौन नेता था, ये आप हमें कमेंट कर बताना। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो ये 1919 ईस्वी को हुआ था। और अगर आपको पता है इसका डेट तो डेट हमें यहाँ पे कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगला क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन।
बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो ये 1885 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये मीर जाफर। सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। आगे है दोस्तों, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, तो ये वेटिंग हो जाएगा। 65 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुआ, तो ये 1907, बी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा दोस्तों। आगे क्वेश्चन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन दोस्त, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये 1942 में, ए ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये लाहौर अधिवेशन में। ये बताना हमें लाहौर अधिवेशन कब हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 70 नंबर, भारत में अस्थाई भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया, तो इसका जो दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नवालिस, यानी कि बी आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, 71 साबरमती आश्रम कहाँ अवस्थित है, तो ये अहमदाबाद में है दोस्तों। आप ये तो पढ़े ही होंगे, नमक कानून में इसका जिक्र किया गया है। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी बारदोली आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए। आगे दोस्तों, बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया, यानी कि 73, तो इसका जो मेरा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा डी वारेन हेस्टिंग्स। 74 नंबर का जो आंसर दोस्तों क्या होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये स्मिथ हुआ करता था। आगे दोस्तों है क्वेश्चन, भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया, तो दोस्तों इसका जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए क्लाइव। अगला है दोस्तों 76, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1919 में। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आगे है दोस्तों, काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है, तो ये पलासी के युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया, तो ये 1935 का अधिनियम के दौरान, यानी बी आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ किया गया, तो 1906 में ढाका में। 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं हम। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे और सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया, तो ये रहमत अली हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर मेरा। अगला है, दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ, तो ये जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा सैमन कमीशन की घोषणा की गई, तो ये 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किए। 87 भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ, तो ये जो है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगल के बीच हुआ दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती, यानी डी आंसर। चौरी चौरा की घटना संबंधित है, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। 91 है दोस्तों, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो ये 1905 ईस्वी में दोस्तों। आगे क्वेश्चन दोस्तों, ये 92 नंबर का आंसर का जवाब हमें देना, इसका मुझे आंसर करेक्ट मालूम नहीं। ये बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के मृत्युपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना इसका आंसर। 93, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई, तो दोस्तों मुझे जहाँ तक पता है ये 30%, लेकिन मैं एग्जैक्ट इस पर श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप इस आंसर का जवाब गलत ही समझना।
आगे क्वेश्चन दोस्तों 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो ये कराची 1931, ये याद रखना, सी होगा। ये मैं बार बार बताया हूँ कि जो राइट साइड में सिर्फ एक बार टिक किया हूँ वो सही होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में, लेकिन अगर राइट में अगर मैं कहीं किया हूँ तो समझिए वो करेक्ट है। तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद ये इसमें मत पढ़ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये जो हुआ था 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में, है ना, इसको याद रखना, क्योंकि इसका जो ये हुआ था ये 31 दिसंबर को हुआ था, यानी कि ये लास्ट में हुआ था, और इस 16वीं शताब्दी में 31 दिसंबर को हुआ था। 97 है दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने का अनुमति था? तो ये रॉलेट एक्ट, ये है ना सर दोस्तों, बिना वकील, बिना दलील और बिना, और इसी प्रकार के कुछ स्टेटमेंट हुआ करते थे, मुझे याद नहीं है, 10वीं में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98, कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो इसका जो दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सी, 1915। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर कासिम, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही होगा। आगे है 100, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया? तो ये महात्मा गांधी दोस्तों, क्या दिया था? डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये था मेरा 100 प्रश्न, और सभी का मैंने आपको आंसर यहाँ पे दिया। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जितने का दिया, जहाँ पे डाउट था मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि ये मुझे कंफर्म नहीं है, और इस तरह के मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन होंगे, और आपको अगर पता है वो तो ज़रूर कमेंट्स करना। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी क्वेश्चन देखे हो ये 14 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में LNMU पार्ट 2 के एग्ज़ाम में। और दोस्तों इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर आप आगे एग्ज़ाम दोगे तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये बुलेट क्वेश्चन है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी प्रकार से और पेपर का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।